हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न रोग। देखिए, गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, हम सभी को पता है कि यदि ओवरऑल यदि हम ह्यूमन में बात करें या मानवों में बात करें तो 23 जोड़े या हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यदि किसी कारण बस ये उत्परिवर्तन के कारण मान लीजिए इनके जीनों में यदि अचानक कोई परिवर्तन होता है तो कुल मिलाकर के उत्परिवर्तन के कारण यदि इन गुणसूत्रों में कभी कभी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए, बेसिकली सिंड्रोम यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं जो कि गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण उत्पन्न रोग है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, यानी गुणसूत्र 46 की जगह में या तो कम हो जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि गुणसूत्रीय असमानताओं के कारण जो उत्पन्न रोग है। देखिए, इसमें सबसे पहला रोग होता है डाउन सिंड्रोम। यदि सिंड्रोम की बात करें तो सबसे पहले क्या है, डाउन सिंड्रोम रोग होता है। डाउन सिंड्रोम की यदि हम बात करें तो देखिए, यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम की 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, हम यदि बात करें मानवों में तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब उस 46 गुणसूत्र में से यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है तो उस 21वें जोड़ी में ट्राइसोमी। देखिए, अब ट्राइसोमी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए किसी भी जोड़े में यदि 2 गुणसूत्रों की जगह में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं गुणसूत्रों की। तो देखिए, यहाँ पे जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र में यहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 2 की बजाय जो है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। तो 2 की जगह में यहाँ 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, और जब 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो 46 की जगह में एक ज्यादा गुणसूत्र हो जाएगा, 47 हो जाएंगे। अब देखिए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। यदि 2 गुणसूत्रों में यदि किसी भी जोड़े में 2 गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और आ जाता है या एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है तो उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो यहाँ पे 21वीं जोड़ा जो होता है, 21वें जोड़े में यदि ट्राइसोमी हो जाती है उसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति की यदि हम बात करें तो 16 से लेकर के 17 वर्ष की अवस्था में क्या होने लगती है, मृत्यु या डेथ होने लगती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इस रोग से ग्रसित या पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनका जो कद होता है वो क्या होता है, छोटा होने लगता है। सिर कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, तथा जीभ कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, एवं आंख जो है तिरछी होने लगती है। तो इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम जो है यह क्या है, एक प्रकार का सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 21वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्र की बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, और टोटल यदि हम बात करें तो 46 गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या इस प्रकार के सिंड्रोम को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके कई सारे यहाँ पे लक्षण भी आप देख सकते हैं कि कद क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी हाइट कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसका सिर गोलाकार होने लगता है, साथ ही साथ जीभ क्या हो जाती है, अतिरिक्त मोटी हो जाती है, वह आंखें तिरछी होने लगती है। तो डाउन सिंड्रोम आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद देखिए दूसरा सिंड्रोम कौन सा है, हमारा टर्नर सिंड्रोम। अब यदि टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो देखिए, यह सिंड्रोम जो है महिलाओं में 23वें जोड़े गुणसूत्र में मोनोसोमी के कारण होता है। देखिए, यदि इस गुणसूत्र की बात करें यानी किसकी, 13वें जोड़े की, तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली यह रोग किसमें होता है, यह सिंड्रोम जो है महिलाओं में देखने को मिलता है। और महिलाओं का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, महिलाओं के 23वें जोड़े गुणसूत्र में मोनोसोमी के कारण होता है। देखिए, अब यहाँ पे मोनोसोमी वर्ड है। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए यदि महिलाओं में 22 जोड़े गुणसूत्र हो गए और 23वां जोड़ा क्या होता है, XX होता है, तो महिलाओं में 22 + XX तो 22 जोड़े हो गए, और जो 23वां जोड़ा होता है वो कैसा होता है, XX होते हैं। अब देखिए, यदि इस गुणसूत्र में 23वें जोड़े में यदि 2 XX की जगह में 1 X की यदि कमी हो जाए, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाए 23वें जोड़े में, तो इस अवस्था को या इस दशा को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। तो यानी यदि हम इसकी बात करें किसके, टर्नर सिंड्रोम में, तो इसमें 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसमें मोनोसोमी हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और यह रोग बेसिकली किसमें होता है, महिलाओं में होता है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसमें मोनोसोमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है
खासकर से महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं का जो कद होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तथा जो जननांग होते हैं यानी सेक्स ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं वो कम विकसित हो पाते हैं यानी अविकसित रह जाते हैं, तथा अंडाशय भी अविकसित होता है, ओवरी का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखिए यदि हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की तो यह सिंड्रोम महिलाओं में होता है और साथ ही साथ महिलाओं के 23वें जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उनमें मोनोसोमी के कारण होता है, यानी 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। चलिए इसके बाद तीसरा सिंड्रोम कौन सा है, तीसरा सिंड्रोम है यहाँ पे पटाऊ सिंड्रोम। देखिए पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, यह सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 13 की ट्राइसोमी के कारण होता है। देखिए यह गुणसूत्र संख्या कितनी, देखिए क्रोमोसोम की संख्या जो 13वीं जोड़ी होती है तो 13वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी जो 13वां जोड़ा गुणसूत्र होता है तो 13वां जोड़ा गुणसूत्र में देखिए क्या होगा, 13वें जोड़े में यदि हम बात करें किसमें, पुरुषों में, तो x की बजाय यदि एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता होती है, यानी दो की जगह यदि 3 गुणसूत्र आ जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46 की जगह में 47 हो जाएंगे, क्योंकि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पटाऊ सिंड्रोम है यह गुणसूत्र संख्या 13 की ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। और यह रोग जो है अधिक आयु की जो माताएं होती है वो यदि बच्चों को जन्म देती हैं तो उनमें इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी अधिक आयु की महिलाओं द्वारा या माताओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए पीड़ित बच्चों में कम विकास हो पाता है, इस रोग से जो पीड़ित बच्चा होगा उसका विकास क्या होगा, कम हो पाएगा, तथा साथ ही साथ उसमें हृदय तथा वृक्क यानी कि किडनी संबंधी विकृतियां भी उत्पन्न होने लगती है। और यदि बात करें बॉडी की तो देखिए शरीर क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, और सिर भी क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, तथा मानसिक विकास जो है कम होता है। और साथ ही साथ 5 से अधिक उंगलियां भी कभी कभी निकल आती है, ये भी पटाऊ सिंड्रोम रोग के लक्षण होते हैं। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, यह सिंड्रोम जो है 13 की ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी 13वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है, और बेसिकली यह अधिक आयु की माताओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चे में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए एक और सिंड्रोम है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में देखिए क्या होता है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की यदि हम बात करें तो यह पुरुषों में होता है। यह रोग किस में होता है, पुरुषों में होता है, और पुरुषों में देखिए 44 प्लस XX की बजाय 44 प्लस XX गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पुरुषों में 23वां जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 44 प्लस XX की बजाय में यहाँ पे 2X आ जाते हैं। देखिए 44 प्लस XY की जगह में यहाँ पे 44 प्लस XXY गुणसूत्र उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए 23वां जोड़ा जो होता है मानव में तो वो XY होता है, अब इसमें XY की बजाय एक और अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, यानी जो 23वां जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, जिस कारण से यह रोग उत्पन्न होता है। तथा ऐसे पुरुष सामान्य से ज़्यादा लंबे होते हैं, जिन पुरुषों में क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है ऐसे पुरुष जो है इनकी हाइट जो है वो सामान्य से ज़्यादा होती है। तथा यदि हम बात करें जननांगों की तो देखिए जननांगों का विकास भी अविकसित रह जाता है, यानी यहाँ पे यदि हम पुरुषों में जननांग की बात करें तो जो टेस्टिज या वृषण होता है इनका विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता, यानी ये अविकसित रह जाते हैं। तथा पुरुषों में क्या होता है, कभी कभी स्तनों का विकास भी अतिरिक्त हो जाता है। तो पुरुषों में यदि स्तनों का अतिरिक्त विकास हो जाता है इस रोग को हम क्या कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। देखिए यदि कभी कभी पुरुषों में अतिरिक्त स्तनों की अतिवृद्धि या विकास हो जाती है इस रोग को हम क्या कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम की यदि हम बात करें तो यह पुरुषों में होता है, साथ ही साथ पुरुषों में यह जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें XY की जगह में XXY गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 23वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम जो है उत्पन्न होता है। और इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्य से ज़्यादा लंबे होते हैं तथा ये क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। अब नपुंसक या इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि वीर्य में शुक्राणुओं की कमी या सुक्रोज की कमी, इस प्रकार से ऐसे कई सारे लक्षण होते हैं पुरुषों में नपुंसकता के, या हम कह सकते हैं अनुवर्तता के या इनफर्टिलिटी के। हमने आपको चैप्टर 4 में
नपुंसकता के जो भी कारण है पुरुषों में वो हमने पूरा डिटेल में कराया था। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और क्रोमोसोम है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब एक आखिरी सिंड्रोम बचा है, वो है एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए एक आखिरी सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम। तो देखिए एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, यह सिंड्रोम जो है 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। तो देखिए यह सिंड्रोम जो होता है 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी यदि हम बात करें इस गुणसूत्र की तो जो 18वां जोड़ा होता है तो 18वें जोड़े में ट्राइसोमी हो जाती है। यानी XX यदि गुणसूत्र है तो इसमें ये डबल X की जगह में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 गुणसूत्रों की जगह में यहाँ पे 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि 46 हैं तो एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई है, यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। और देखिए यदि यह रोग पुरुषों में हो जाता है या बच्चों में होता है, और यह रोग अधिकतर किस में होता है, बच्चों में होता है। तो यह रोग यदि बच्चों में हो जाता है, तो उनमें किडनी तथा हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किडनी तथा हृदय संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम जो है ये 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी यहाँ पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है 18वें जोड़े में। और यह रोग जो है अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। और बच्चों में यदि ये रोग उत्पन्न हो जाता है तो उनकी किडनी तथा हार्ट संबंधी अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण जो भी उत्पन्न रोग हैं जिनको कि हम सिंड्रोम कहते हैं, यहाँ पे हमने 4 से 5 सिंड्रोमों के बारे में चर्चा कर ली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।